बाल काले हो और कुदरती तौर पर हो। जब स्किन के ऊपर प्रॉब्लम होता है, जब हम बर्स के निशान पड़ते हैं तो पिगमेंटेशन खत्म हो रहा होता है। छोटा सा कीड़ा होता है जो हमारी स्किन के कलर को खाता है। बालों के साथ भी यही मसला होता है। हरीर का मुरब्बा आपने क्या करना है कि आपके बाल जो हैं वो जड़ से काले आए। तो इसका जो एक पीस है ना, वो रात को अगर आप दूध के साथ ले लें, 2-3 महीने खाने से ना आपके बाल काले होना शुरू हो जाते हैं। कम वक्त के अंदर बालों को काला करने का सबसे फास्टेस्ट और बेस्टेस्ट तरीका। कुछ लोगों का अब जो इशू है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, उन्होंने किसी इवेंट पे जाना है या उन्होंने कोई बाहर निकलना है, तो कम वक्त के अंदर बालों को काला करने का सबसे फास्टेस्ट और बेस्टेस्ट तरीका क्या होगा? बेस्टेस्ट और ठंडा तरीका और बहुत अच्छा आपने शायद बचपन में कभी यूज किया, और मैंने तो बचपन में बहुत मेहंदी लगाई है। बहुत ज्यादा मेहंदी का इस्तेमाल किया है। तो मेहंदी कोई आप मास्क भी बना लें, अपना डाई भी बना लें। लेकिन अब तो केमिकल फ्री मेहंदी मिलती ही नहीं होती। नहीं, आपको पंसार से जाके बिल्कुल खालिश मेहंदी लानी पड़ेगी। अच्छा। मैंने कहा है ना कि अगर हम हुस्न के लिए इतने ही दूर तक सफर करते हैं, हम चीजें ढूंढते हैं नई नई अपनी स्किन के लिए, बालों के लिए, तो आपको पंसार से किसी अच्छी पुरानी दुकान से अभी भी हिना मिलती है। अच्छा। और वो जो है वो आपने बिल्कुल कोरी मेहंदी लेके आनी है। उसमें कुछ ना हो। अच्छा, अब क्या होता था, अभी भी कुछ नानियां दादियां जब वो इस्तेमाल करती हैं तो बाल पीले हो जाते हैं, मुनासिब रंग नहीं आता। आप शायद इसीलिए कह रही हैं, क्योंकि वाकई में मेहंदी का रंग सुर्ख नहीं होता बहुत ज्यादा, ये बस पीले पीले में आती है। इसके अंदर बहुत सी चीजें डाली जाती हैं। आपने बिल्कुल कोरी मेहंदी लेनी है, ठीक है, जिसका वो होता है। अब मैं आपको ऐसा डाई भी बताने लगी हूँ, और मैं आपको मेहंदी के वो नरिशमेंट जो बालों को मिलेगा और खूबसूरत हो जाएंगे, 2 तरह का डाई बताती हूँ। गोल्डन बालों के लिए भी बताती हूँ, महागनी बालों के लिए भी बताती हूँ। ये आप नोट कर लें। ये आप नोट कर लीजिए। आपने क्या करना है कि उस मेहंदी को आपने कड़छे में डाल देना है, लोहे की कढ़ाई में। अच्छा। लोहे की कढ़ाई अपने पास छोटी सी रखें, घर में वैसे अमूमन होती हैं। अम्मी ने कोई कढ़ाइयां फारिग भी कर दी होती है। हमारे अम्मी की तरफ भी एक कढ़ाई फारिग थी, तो मैंने कहा जी इसको इस्तेमाल में लेके आए, क्योंकि अब ये लोहे की कढ़ाइयां भी कोई इतनी अच्छी नहीं बनती, बनवानी पड़ती हैं। तो आप उसको अपने कब्जे में ले लीजिए। उसके अंदर आप 2 मुट्ठी भर के या 1 कप जो है वो मेहंदी का डाल दें। मेहंदी का डालने के बाद नीचे आप चूल्हा जला दें। मेहंदी को डालने के बाद थोड़ा सा पानी शामिल करें और इसमें डालें 1 बीटरूट का जूस। ठीक है। 1 बीटरूट का जूस आपने इसमें मेहंदी में शामिल कर देना है, और इसको मुसलसल चलाना है। कलर उसका जी, महागनी कलर आएगा जो मॉम्स बहुत पसंद करती हैं। और आजकल जो बच्चियां, आजकल रेड बालों का कितना ट्रेंड है, और पॉलर्स में जाके महंगे महंगे 20-20 हजार के डाई लगवा रही। मैं आपको नेचुरल बता रही हूँ। अच्छा, फिर आपने ना इसको जब थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा बीटरूट का जूस, अगर पानी नहीं डालना तो कोई बात नहीं, बीटरूट का जूस ही शामिल कर दें मेहंदी के अंदर। अब आपने उसको पकाना है। अब आपने उसको हल्की आंच पे इतना पकाना है, ये आपका हार्डली क्या टाइम लेगा, कोई आधा घंटा ले लेगा, 1 घंटा, कोई बात नहीं। आप म्यूजिक सुन लें, कामों के साथ आप लगे रहें, आप म्यूजिक सुन लें, आप किचन में आती जाती रहें, हल्का सा इसको जलने नहीं देना। इसको आपने गाढ़ा करना है। गाढ़ा होता होता ना वो बीटरूट का पानी खुश्क हो जाएगा। खुश्क हो जाएगा तो आपने क्या करना है, इसको ना आपने जब देखा है कि आपने वो सख्त होने लग गई है ना, मेहंदी भी और बीटरूट के साथ सख्त करना है, उसको ठंडा करेंगे तो वो जम जाएगा। अब आपने क्या करना है, सुबह या उसी वक्त 2 घंटे बाद आपका मूड है लगाने का तो ठीक है, नहीं तो रात को आप इसको छोड़ दें। सुबह ये कढ़ाई में जमा होगा, आपने निकालना है और उसको थोड़ा सा तोड़ेंगे तो वो पाउडर बन जाएगा सारा। उसके अंदर आपने थोड़ा सा बीटरूट का खुश्क पाउडर डालना है, जो पंसार से मिल जाएगा और महंगा नहीं है। या फिर आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। जी, 1 चम्मच बीटरूट का अब इसमें चुकंदर का पाउडर डलेगा। ठीक है। अगर आपके बाल रूखे हैं, बेजान है, कुछ ऐसी चीज है कि आपको मजा नहीं आ रहा, तो आप 1 अंडा तोड़ लीजिए उसमें। ओके। अब ये पूरा मास्क और डाई तैयार। बचपन में होता था दही भी डालें, अंडा भी डालें, और अगर आपको लगता नहीं अंडा नहीं सूट करता तो 1 चम्मच दही डालें इसके अंदर, डाल दिया। और साथ ही कोकोनट का या सरसों का थोड़ा सा तेल डाल लें, थोड़ा सा। इसको आपने बालों में ग्लव्स पहन लें अच्छी तरह। अम्मी के लगा रही हैं या अपने लगा रही हैं, अच्छी तरह लगाएं, किसी को मत बताएं। सुबह सभी पूछने पे मजबूर होंगे कि बालों के साथ क्या किया। इंशाल्लाह नेचुरल डाई तैयार, नेचुरल। ये आपने बालों के अंदर लगाना है, और लगाने के बाद आपने इसको आधा घंटा या 1 घंटा रखना है। कैप चढ़ा लीजिए। वैसे पार्लर्स के अंदर जब आप सर्विस ले रही होती है तो वहां भी 45-50 मिनट लगते हैं। तो आपको पता है कि आप क्या म्यूजिक सुनना है या उस टाइम क्या कर रही है। बहुत सारे काम कर सकते हैं आप घर पे। 1 घंटे के बाद रिंस करना है। जब आप इसको वॉश करेंगी, आपके जो फिजी बाल थे वो हाथ में नहीं आएंगे, शाइनिंग जैसे मुलायम, खूबसूरत, और इतना प्यारा कलर आएगा कि आप कहेंगी कि बस इसके आगे बहुत बहुत। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई में पका है ना, ये 20-25 दिन से पहले आपका ये कलर नहीं जाएगा। ओके, मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि कलर्स की लास्टिंग जो है ना, ये बड़ा इशू होता है। 20 से 25 दिन लास्टिंग है इसकी। ये मैं आपको चैलेंज से कह रही हूँ, आप इसको आजमा लें, बनाएं और फिर बात करें।
10 दिन नहीं गुजरते तो आपका कलर खराब होने लगता ऐसे है, ही फेड होने लगता ऐसे ही है, बाल खराब होने कहती हैं, लगते हैं। मुझे बहुत सारी बच्चियां पूछती हैं नेचुरल डाई, तो आज मैंने ये नेचुरल डाई बता दिया। दोबारा इसको कब अप्लाई करना है? इसको आप जब चाहे तो 1 महीने के बाद अप्लाई कर लें, 2 महीने के बाद आप कर लें, आपके बाल जो है वो बहुत लेकिन अगर प्यारे बाल रहेंगे। सफेद आते हैं या आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए तो फिर इसको जल्दी भी कर सकते हैं, इसको हफ्ते में जल्दी करना कर ठीक सकते है? हैं। उसके लिए मैंने एक और चीज बताई हुई है कि आपने बादाम को 4-5 बादाम अम्मी के किचन में जाएं और निकाल लें। अगर आप खाती हैं तो फिर तो बेस्ट है। ओके। आप 3-4 ना तवे के ऊपर डालेंगी तो वो जल जाएंगे। उनको तवे के ऊपर हल्का सा फ्राई करें तो उनका बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। उसको आपने अपने ना धो के अच्छी तरह किसी बॉटल में, वो जो ब्रश होता है मस्कारे वाला जिसमें अब तो बॉटल्स भी मिल जाती हैं, उसके अंदर आपने ये पाउडर डालना है और साथ ही आपने कैस्टर ऑयल या बादाम का तेल थोड़ा सा डाल के ना इसको यूं कर लें। अगर लगे कि हाँ भी अब हम रेडी हैं, या जेल डाल लें, एलोवेरा जेल डाल लें इसके अंदर, या नॉर्मल वाला जेल डाल लें। Okay. अगर आपको लगे कि अब रूट टच करने हैं, महीना 1.5 हो गया भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसी ब्रश के साथ हल्का हल्का अप्लाई करें। नहीं वो उतरेगा, नहीं कपड़े खराब करेगा और आपका टाइम निकल जाएगा। अच्छा, ये मैंने सुना हुआ था कि आलमंड्स को जला के उसका कलर बना के, पता नहीं प्याज के छिलकों को जला के, और वो सारी एक रेमेडी बना के वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि बड़ा टाइम टेकिंग है। और आजकल ये जो ट्रेंड निकला हुआ है कि आप सिर्फ अपने रूट्स को कलर करवा लें जब खराब हो, या वो ग्लोसिंग वाला, तो ये ऑयल के साथ, बादाम के साथ, ये पूरी वही आपको चीज दे रहा है। और एक और चीज भी बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कहती हैं कि ये रेमेडी नहीं करनी, बहुत ही वाइट कपड़े पहने हुए हैं, वहम हो जाता है बाज औकात, तो आप जो हिना डाई है उसका पाउडर थोड़ा रख लेना, एक ही दफा बना लें। हाँ, उसको थोड़ा सा मिक्स करके आप रूट्स पे अप्लाई कर लें, पूरे बालों में मत करें। आपने शावर लेना है, आधे घंटे बाद शावर लें। देखें, हमें इनोवेशन तो चाहिए, तो खुद भी कुछ तो इनोवेट थोड़ा करें सा ना। दिमाग लड़ाएं, क्रिएटिव हो कि जाए। आपने अम्मी का ये अपना, अगर वो रूट्स को टच करना है तो आपके पास पाउडर तो बना पड़ा, ये करछे में आपने पाउडर ही बनाया है। इसको आपने भिगोया, अप्लाई किया, आधे घंटे के लिए लगाया, तो आपके रूट सेट हो गए। सिर्फ सुस्ती थोड़ी सी छोड़नी पड़ेगी। और 2 महीने के बाद मेहंदी को आपने महीने या 1.5 महीने के बाद ही इस्तेमाल करना है, बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल। और मैं ये भी बताऊं, आप एक दफा नेचुरल चीजों की तरफ आएंगे, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेहंदी आपके बालों पे एक ऐसी लेयर को लेके आती है जिसके ऊपर डाई नहीं चलता, कोई भी केमिकल डाई नहीं चलेगा, इसकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत है। ओके। हिना जो है उसकी कोटिंग होती है बालों पे, जिनको काटने के लिए पता नहीं कितने केमिकल्स यूज करने पड़ते थे। ये मैंने अपनी, हाँ, पुराने दौर में जो खातून जी। ये मतलब मेहंदी का इस्तेमाल करती थी, फिर वो डाई की तरफ ना जरूरत तो पड़ती नहीं, सफेद बाल नहीं होते, हाँ जी। लेकिन अगर शौक के लिए करती हैं फिर उनको काफी एफर्ट करना पड़ता है। एफर्ट करना पड़ता था। तो ये मैंने आपको बता दिया, पाउडर तो है, उसी को इस तरह कर लें। क्विक करना है, बच्चियों ने करना है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका तैयार हो गया।